हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण समसामयिक हैं, जो दिसंबर 2025 से लेकर के अभी वर्तमान समय तक चलते आ रहा है, उसकी पूरी आपकी जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है समसामयिक है, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगा। ध्यान रखेंगे, ये जो आपका सेशन होने वाला है वो आगामी आपका जितने भी भर्ती होने वाले सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के लिए वो बहुत काम आएगा। जैसे कि वर्तमान समय में आपको बताया था दोस्तों मैं कि एचडीईओ का एग्जाम है। एचडीओ मतलब हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर 28 जून। इसमें भी आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का सेक्शन है। 28 जून का पेपर है इसका। इसके बाद मैं आपको बताया था सीजीपीएससी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। सब इंस्पेक्टर उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है ना। और उसका एग्जाम 12 जुलाई को बताया था दोस्तों, 12 जुलाई 2026 और ये 28 जून 2026। इसके बाद पीएसएलए का बता चुका हूँ, है ना। पर्यावरण संरक्षण विभाग में आपका लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट आया हुआ है, 20 जुलाई को इसका एग्जाम है 2026 में। इसमें भी आपका जीएस के सेक्शन में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पूछा है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो आपका सीजीपीएससी ले रहा है, इसका एग्जाम 16 अगस्त को है और ये 2026 को होने वाला है, 16 अगस्त 2026। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्टली यहाँ पर असिस्टेंट टीचर का जो एग्जाम है कब है दोस्तों, तो आपका 11 अक्टूबर 2026 को। और टीचर का बात करूं मैं, सिर्फ केवल टीचर भर्ती का, तो उसका एग्जाम है दोस्तों 25 अक्टूबर का 2026। और आपका लेक्चरर का जो बताया था डेट, वो है आपका 29 नवंबर 2026। ये सब डेट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सभी में आपका छत्तीसगढ़ का सेक्शन आएगा, और छत्तीसगढ़ का सेक्शन आएगा मतलब कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का सेक्शन भी आएगा। इसीलिए आज से हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर अपने चैनल पर करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का प्रोवाइड करा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो करंट अफेयर है दिसंबर 2025 से लेकर के आगामी समय तक चलते रहेगा, कंप्लीट 2026 तक। ठीक है, मैं यहाँ पे 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आऊंगा, एमसीक्यू के माध्यम से आपको सब चीजें डिटेलिंग के साथ करवाऊंगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के नाम से ही आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के, उसको आप लोग जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैं और भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराया हूँ, और वो करंट अफेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका छत्तीसगढ़ के जीएस से भी लिंक करता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो आपका बना हुआ है दोस्तों प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर आप लोग जरूर से विगत जितने भी 2-4 वीडियो हैं उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ का जीएस भी मजबूत करेगा। ठीक है, तो आज से ये सीरीज शुरू हो रहा है 2025 से लेकर के जून 2026। आज जून चल रहा है दोस्तों, तो ये आपका पहला सेशन है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलते जाएंगे करंट अफेयर्स की भी। ठीक है, परीक्षा उपयोगी ये कंटेंट रहेगा आप लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय वर्ष को, वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है, महतारी गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया? 25-26, 2026-27, 2027-28 या 2028-29? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2026-27। ठीक है, मुख्यमंत्री जो आपके विष्णुदेव साय जी हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए 2026-27 को महतारी गौरव वर्ष, ईयर ऑफ मैटरनल प्राइड घोषित किया है। क्या किया है? ईयर ऑफ मैटरनल प्राइड। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? महतारी गौरव वर्ष। किसको? 2026-27 महिलाओं के विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आपका महतारी गौरव वर्ष घोषित किया है 2026-27 को। ठीक है, एक बात और, वीडियो शुरू हुआ है इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर विषय की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से। सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ना केवल छत्तीसगढ़, अभी तो आपको सभी विषयों को यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपका मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, छत्तीसगढ़ का आपका अभी भूगोल चल रहा है जिसमें हम लोग नदियाँ एवं जल संसाधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों का अभी वर्तमान में उप अंकेक्षक एग्जाम का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क तैयारी करवाया जा रहा है सभी विषयों के लिए। सामान्य विषय कहने का मतलब है यहाँ पर आपका सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में जितने भी आपके सामान्य हैं विषय, जैसे कि आपका आरआरबी, आपका एसएससी में भी मैथ्स आता है, जीएस आता है, सभी चीज़ों को यहाँ पर डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है।
तो जो लोग निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाएं दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए यदि ये वीडियो पसंद आता है तो। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, ताकि जब भी आपको हमारे तरफ से नया वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो बेल आइकन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रश्न सेकंड में आता हूँ। ध्यान रखेंगे ये पहला प्रश्न जो है मैतारी गौरव वर्ष मनाया गया आपका 2026-27 घोषित किया गया है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन मार्च अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ के किन शहरों में किया गया? ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ के कौन कौन से शहर में हुआ? देखिए, ये मार्च और अप्रैल में आयोजित हुआ था, पहला चीज तो इसको याद रखेंगे। दूसरा चीज आपका ये खेला गया था रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, ठीक है। रायपुर जो हो गया आपका सेंट्रल हो गया, सेंट्रल जोन। जगदलपुर आपका सदर्न जोन हो गया, दक्षिण संभाग। और सरगुजा जो हो गया आपका उत्तरी संभाग हो गया। सरगुजा ट्राइबल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जानते हैं आप, और जगदलपुर भी पूरा ट्राइबल लोग वहाँ रहते हैं। इसलिए जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है मुख्य रूप से जगदलपुर और सरगुजा में कराया गया, और रायपुर क्या है, हेड ऑफ सभी जोन का है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज कराया गया। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ऊपर नीचे और बीच में, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ कहाँ हुआ? तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर, जिसको बोलते हैं मस्कट, क्या था? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मोरवीर, संगी, वनराज या मोर माया? इसका सही उत्तर है दोस्तों मोरवीर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोरवीर, ठीक है। जो जनजाति वीरता का क्या है? प्रतीक है। क्या चीज है? याद रखेंगे, मोरवीर जो है आपका जनजाति वीरता का प्रतीक है ये, ठीक है, याद रखेंगे इसे। परीक्षा में प्रश्न कर सकता है, इसलिए हर एक बातों को मैं यहाँ पे बताते भी चल रहा हूँ जो इस प्रश्न से संबंधित रहेगा। अगला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? जो फर्स्ट स्थान पर रहा वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, याद रखेंगे, यूथ गेम्स नहीं है, ट्राइबल गेम्स की बात कर रहा हूँ। ट्राइबल गेम्स में आपका सबसे पहला स्थान रखा है कर्नाटक में, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय आयोजन था, कर्नाटक ने आपका इसमें 23 गोल्ड मेडल, 23 गोल्ड स्वर्ण पदक जीते, और इसके साथ ये पहले स्थान पर रहा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में कौन था, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में कौन था। नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको आपको बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस कानून का मसौदा अर्थात ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी? अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अदरवाइज आप लोग बोलेंगे कि सर सभी हम बताते हैं तो आप क्या बताएंगे। सेकंड पोजीशन में जो आपका था वो आपका था उड़ीसा, कौन सा राज्य? उड़ीसा। और थर्ड पोजीशन में था आपका झारखंड, ठीक है, अपना राज्य छत्तीसगढ़ नहीं था। फर्स्ट में आपका कौन सा? कर्नाटक था। कर्नाटक का कुल पदक कितने जीते थे आपने? 38 पदक कर्नाटक ने जीता था, इसे भी याद रखेंगे। 23 गोल्ड, आपका 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, ठीक, कर्नाटक, उड़ीसा, फिर झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस कानून का मसौदा अर्थात ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? किस कानून का मसौदा बनाने के लिए? नया लोक सेवा कानून, समान नागरिक संहिता यूसीसी, या नया नक्सल पुनर्वास कानून, या फिर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम? इसका सही उत्तर है दोस्तों समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी के नाम से भी जाना जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 को विधानसभा में किस नाम से पेश किया गया? अमृत बजट, आत्मनिर्भर बजट छत्तीसगढ़, संकल्प बजट या महतारी वंदन बजट? सही उत्तर है दोस्तों संकल्प बजट।
2026-27 की बात हो रहा है दोस्तों। संकल्प बजट, इसकी व्याख्या सुनिए। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को संकल्प बजट अर्थात संकल्प बजट का नाम दिया गया, जो राज्य के समग्र विकास को क्या करता है, बतलाता है। तो याद रखेंगे 2026-27 का विधानसभा में किस नाम से जाना गया जो बजट था, संकल्प बजट। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को संकल्प बजट का नाम दिया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को दर्शाता है। तो याद रखेंगे 2026-27 विधानसभा में आपके किस नाम से पेश किया गया बजट को, संकल्प बजट। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित बजट कितना पेश किया है ओपी चौधरी जी के द्वारा 2026-27 में? 1.35 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़ या 1.95 लाख करोड़? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1.72 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे 1,72,000 करोड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 2 गुना कर 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ना राज्य सरकार ने किस वर्ष तक, कौन से ईयर तक छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 2 गुना करने का 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? 2 गुना जो है 27, 28, 2030 या 2032? सही उत्तर है दोस्तों इसका 2028। ठीक है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सरकार ने राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वर्ष 2028 तक 2 गुना कर 10 लाख करोड़ करने का विजन रखा है। कितना? 10 लाख करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के द्वारा गोधाम योजना, कौन सी योजना? आपका गोधाम योजना का शुभारंभ किस जिले के लखसार गांव से किया गया? लखसार गांव कौन से जिले में है, ये प्रश्न है, समझ लीजिए। और गोधाम योजना जो है वेरी इंपॉर्टेंट योजना, गोधाम योजना किस जिले से शुरुआत हुआ? और गांव का नाम है लखसार। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर 14 मार्च को आपको देखेंगे 14 मार्च 2026 को बिलासपुर जिले के लखसार गांव में मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। गोधाम योजना का संबंध किससे है दोस्तों? जो आपका मुख्य रूप से जो आवारा जो या निराश्रित जो घुमंतु या आपके तस्करी से छुड़ाए गए मवेशी, इसके संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया एक योजना है। और इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने किया था 14 मार्च को। याद रखेंगे, डेट भी लिख देता हूँ, 14 मार्च 2026 को लखसार गांव, बिलासपुर के लखसार या इसको लाखासार के नाम से भी जाना जाता है, लाखासार या लाखासर गांव। ठीक है। बिलासपुर तखतपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है ये गांव, और यहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था पशु संरक्षण या जो तस्करी पर रोक करने के लिए, या आपका सड़क दुर्घटना होता है, बहुत सारे मवेशी घूमते रहते हैं, देखें आपने तो। और बाकी जो ग्रामीण के रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, है ना, चारवाहों और गौ सेवकों को नियमित मानदेय देकर के रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का ये नया योजना है, गोधाम योजना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई गोधाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताया, प्रश्न भी यहाँ पे मैं सेट किया हूँ। दुधारू गायों का मुफ्त वितरण। दूसरा है बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देना और गाय आधारित जैविक उद्योगों को बढ़ावा देना। सी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की डेयरी स्थापित करना। या डी, मवेशियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी बताया मैं आपको, बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देना और गाय आधारित जैविक उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को भागीदारी और शांति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक बस्तर पुंडुक 2026 का आयोजन किया गया था? ठीक है, कौन से स्थानीय समुदायों को की भागीदारी और शांति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पुंडुक शुरू किया गया था? और ये कहाँ किया गया था दोस्तों? सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बस्तर संभाग में ही, बस्तर पुंडुम नाम ही इसका दोस्तों, है ना। जो आपका बस्तर पुंडुम है, ये आपका बस्तर संभाग में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पुंडुम 2026 का आयोजन किया गया था। काफी भव्य आयोजन किया गया था दोस्तों, इसे याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए नए कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में जो आपको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
और स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए किस नए कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है? कौन सा कॉरिडोर का विकास किया जाए? चित्रकूट पर्यटन कॉरिडोर, तीरथगढ़ एडवेंचर कॉरिडोर, बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर या दंडकारण्य संस्कृति कॉरिडोर? सही उत्तर इसका बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर। सुदूर क्षेत्रों में जो आपका होम स्टे और वहां पे जाकर रुकना या रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले टाटा समूह की कंपनी है ना, टाटा समूह की कंपनी है जो यहाँ पे टूरिज्म का कार्य करने वाली है। ठीक है, इसे बता देता हूँ, टाटा की कंपनी जो आ रही है टूरिज्म का कार्य करेगी यहाँ पर, जो छोटे छोटे आपका सेटअप तैयार करेगी और ताकि लोग इस पर्यटन केंद्र की ओर ज़्यादा आकर्षित हो। जैसे आप अन्य टूरिज्म प्लेस जाते हैं, जैसे वहाँ झूला लगाया गया है, या फिर आपका जैसे आप राफ्टिंग देखते हैं या पैराग्लाइडिंग देखते हैं, तो उस प्रकार से अपने जो बस्तर में जो सुविधा ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, टाटा कंपनी इस पे काम कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस पुरानी योजना को पुनः प्रभावी रूप से शुरू किया गया है? ऑप्शन है चरण पादुका योजना, शरद श्रृंगार योजना, वन धन विकास योजना या मुख्यमंत्री हर्बल योजना। इसका सही उत्तर है दोस्तों चरण पादुका योजना। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आदिवासी और तेंदुपत्ता संग्राहकों को कल्याण के लिए उनकी चरण पादुका योजना को नए फ्लेवर में पुनः लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रहते हैं, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को कितना रुपए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार ने धान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 2026-27, देखिए ये प्रश्न आएगा ही, है ना, क्योंकि अब 26-27 का आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है। 25, 26, 26, 27 को पढ़ना ही है आपको। तो 2025-26 का मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया, मैं आपको पहले पे बता दिया हूँ, इसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हैं। वो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स भी काफ़ी रिलेट करेंगे, इसलिए आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। लंबे लेक्चर्स नहीं है और बहुत ही मैं सटीक वहाँ पे प्रश्नों को कराया हूँ जो आपके परीक्षा में फंस सकते हैं। 2026-27 के तहत राज्य सरकार ने धान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 करोड़। सही उत्तर है इसका 10,000 करोड़। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धान किसानों को इनपुट सहायता और मूल्य समर्थन लाभ देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। याद रखेंगे 2026-27 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान किसानों को इनपुट सब्सिडी और वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख योजना संचालित है? वित्तीय लाभ देने के लिए, ठीक है, धान किसानों को, धान बेचते हैं किसानों को, उनको इनपुट सब्सिडी और वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख योजना संचालित की जा रही है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए राजीव गांधी के यहीं पे खेल खत्म हो जाता है जब आपकी बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो ठीक है, तो उसको आपको लेना ही नहीं है जब बीजेपी की सरकार है तो। दूसरा है कृषक उन्नति योजना, सी मुख्यमंत्री धान बोनस योजना, या आपका छत्तीसगढ़ कृषि समृद्धि योजना। इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषक उन्नति योजना। वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, याद रखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे कि आपका बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर आपका, जैसे मैंने बोला राजीव गांधी, तो वहाँ पर राजीव गांधी, संजय गांधी, जो भी परियोजना है उसका नाम बदल जाएगा। जैसे भी वर्तमान में आपका स्वामी आत्मानंद जो स्कूल थे, स्वामी आत्मानंद, ठीक है, उन स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा, उनका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद करके फिर से चलाया जाएगा। ठीक है, और इस बार शायद केंद्रीकृत परीक्षा होगी, किस प्रकार की होगी अब सरकार ही बताएगी, है ना। डायरेक्टली जितने भी स्वामीनंद विवेकानंद स्कूल हैं या आत्मानंद स्कूल हैं उसकी डायरेक्टली भर्ती लेनी चाहिए, परमानेंट देना चाहिए। आफ्टर ऑल टीचर तो टीचर ही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है, सरकार क्या करना चाहती है आप सभी जानते हैं दोस्तों। बाकी कार्य कर रही है कि नहीं जनता बताएगी इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस नई आईटी नीति को अपनाया गया है? डिजिटल पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कहाँ? सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन है डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस पॉलिसी, क्लाउड फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस पॉलिसी, ई छत्तीसगढ़ विजन 2026, या फिर पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। पेपरलेस से याद आया, अभी की करेंसी के ऊपर में बात चल रहा है दोस्तों, जो नॉर्मल नोट चलते हैं अभी जानते हैं आप लोग कागज वाले, अब उसको प्लास्टिक के पेपर में शायद बदलने का ऐसा कुछ बात चल रहा है। सरकार इसके बारे में कार्य कर रही है या इसके बारे में बात कर रही है, आप सभी को पता होगा।
तो आप लोग बताएंगे इसमें आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस करेंसी को लेकर के, ठीक है, क्योंकि एक बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, 2000 के नोट बंद, 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। आंसर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है दोस्तों क्लाउड फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्तमान पारदर्शिता बढ़ाने, सरकार पारदर्शिता बढ़ाने और फाइलों के त्वरित निपटान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? क्लाउड फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस पॉलिसी लाया है, इसको इन्होंने हरी झंडी दिखा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विशेष हॉर्निवल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है? देखिए जितना भी मैं बताया ना, अभी ये टाटा समूह की कंपनी आ रही हैं या अन्य जो सरकार जो अपना केंद्र में जो सरकार है उसके जो मेन कंपनीज हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया या अडानी हो गया, ये सबका यहाँ पर अब वर्चस्व दिखने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो मिली भांति सरकार है, तो आप लोग समझ सकते हैं, है ना, सभी यहाँ पर बड़े बड़े फ्रेंचाइजी आने लगेंगे। तो प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विशेष हॉर्निवल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या अचानकमार राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व? ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या अचानकमार टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है दोस्तों इसका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में जो है, ठीक है। बस्तर के जो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? हॉर्निवल रेस्टोरेंट की आपकी सीरीज तैयार की जा रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे हॉर्निवल रेस्टोरेंट जो है आपका वो आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है? आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देना, श्रमिक परिवारों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक आवासीय और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नए डिजिटल पुस्तकालय खोलना, या फिर ऑप्शन डी निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक परिवारों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक आवासीय और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये योजना विशेष रूप से आपके जो पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक जो है, जो लोग जिनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है, ठीक है, ऐसे श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किस तिथि को हुआ? ये बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकते हैं दोस्तों कि किस तिथि को हुआ। तो इस योजना की औपचारिक घोषणा तो 1 तो सितंबर 2025 में हो गई थी फॉर्मेलिटी के रूप में, है ना, भाषण देते हैं कहीं पर मंत्री वगैरह तो वहाँ पर औपचारिक घोषणा कर दिए थे सितंबर 2025 में, लेकिन इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रियान्वयन जो है एप्लीकेबल जब हुआ वो आपका 2026 के दौरान हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए को लेना है 9 सितंबर 2025 और प्रभावी क्रियान्वयन देखना है तो 2026, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्रश्न आया तो आपको ऐसा देख करके लेना है। 9 सितंबर को इसकी घोषणा हुई थी तो घोषणा को यहाँ पर डेट समझ रहे हैं, लेकिन ये आपका इम्प्लीमेंट कब हुआ? आपका 2026 में, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक अपनी 100% डिजिटल बैंकिंग 2025-26 तक, ऐसा कौन सा है ना, कौन सा जिला वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक अपनी 100% डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता दर के लिए चर्चा में रहा? ऐसा कौन सा जिला है जो 2025-26 के वित्तीय वर्ष का, है ना, 100% आपको डिजिटल बैंकिंग किया था और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता दर में चर्चा पे रहा? रायपुर, बालोद, महासमुंद या धमतरी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बालोद, ठीक है। बालोद जिले ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग साक्षरता और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ठीक है, और 100% क्या किया? डिजिटल बैंकिंग, इसलिए इसका सही उत्तर है बालोद। नेक्स्ट है बस्तर संभाग में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों और बुनियादी ढांचों के विकास में के तहत केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा किस सुरक्षा रणनीति पर विशेष जोर दिया गया? बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों बुनियादी ढांचे के विकास के तहत केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा किस सुरक्षा रणनीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है? एयर स्ट्राइक ऑपरेशन या फिर फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस्ड FOBS और विकास कार्यों का समन्वय, पूर्ण लॉकडाउन नीति या फिर केवल ड्रोन सर्विलियंस? सही उत्तर है दोस्तों इसका FOBS, फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस और विकास कार्य समन्वय, ठीक है। सुरक्षा बल जो अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंप लगा रहे हैं
है ना, FOBS लगा रहे हैं, फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस लगा करके वहाँ पे खोल करके तुरंत सड़क बना रहे हैं, बिजली को पहुंचवा रहे हैं, मोबाइल का टावर स्थापित कर रहे हैं, ताकि नक्सलियों को अलग अलग थलग किया जा सके। ठीक है, उनको डिवाइड किया जा सके, उन लोगों को हरा सके और उन्हें नक्सलवाद से समान नागरिक बनाए। ठीक, तो याद रखेंगे FOBS चल रहा है, फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए एम्बुलेंस सेवा के विस्तार हेतु सुदूर क्षेत्रों में मंजूरी दी गई। ठीक है, कौन सा? बोट एम्बुलेंस। सुदूर मतलब जो होता है, जो आपका रिमोट एरिया हो गया, जहाँ पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे यार आपका कौन सा एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है? बोट एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस सेवा, या फिर हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा, या ई रिक्शा आपातकालीन सेवा? इसका सही उत्तर है दोस्तों बाइक एम्बुलेंस सेवा। वैसे भी हेलीकॉप्टर का प्रोवाइड छत्तीसगढ़ सरकार को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बाइक एम्बुलेंस सेवा ही दे पा रही सुदूर वनांचल सेवा। तो वनांचल के जिन क्षेत्रों में 4 पहिए वाहन नहीं पहुंच सकते, वहाँ जैसे कि आपकी गर्भवती महिलाओं को और मरीजों के लिए त्वरित बाइक एम्बुलेंस सेवा का विस्तार किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी डेंस एरिया है, तो वहाँ थोड़ा लैंडिंग कराना हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक एम्बुलेंस सेवा वहाँ पे अभी बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए कम्युनिटी रिजर्व कॉरिडोर मजबूत किया जा रहा है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए एक कम्युनिटी रिजर्व कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है या मजबूत किया जा रहा है? उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व? सही उत्तर है दोस्तों इसका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नया अधिसूचित इस सबसे बड़ा, इसको अभी नया जोड़ा गया है ना, अभी वर्तमान में अधिसूचित किया गया इसे, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, है ना। और यहाँ पे जो वन जीवों के निर्बाध आवागमन के लिए स्थानीय समुदायों की मदद ली जा रही है, इसी को ही आपका कम्युनिटी रिजर्व कहा जा रहा है। ठीक है, वहाँ के जो समुदाय है उन लोगों के माध्यम से यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में आपको बाघों के संरक्षण के लिए कम्युनिटी रिजर्व कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और बेहतर विपणन के लिए आदिवासी क्षेत्रों में किन केंद्रों को सक्रिय रूप से अपग्रेड किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपका अमला बर्रा हैरा हो गया, लाख हो गया, ये सब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उसके प्रोसेस करने के लिए और उसको सही ढंग से और बेहतर विपणन के लिए आदिवासी क्षेत्रों में किन केंद्रों को सक्रिय रूप से अपग्रेड किया जा रहा है? वन विकास केंद्र, वन धन केंद्र, जनजातीय व्यापार केंद्र, या छत्तीसगढ़ हर्बल बाजार? इसका सही उत्तर है दोस्तों वन धन केंद्र। ठीक है, वन धन केंद्र। वन धन केंद्र जो है वहाँ इन केंद्रों के जरिए महुआ हो गया, जैसे आपका मैं बताया, इमली, आपका चरोटा हो गया, जो और लघु वनोपज है उसके प्रसंस्करण के लिए, है ना, प्रोसेसिंग के लिए आदिवासी महिलाओं के स्व सहायता समूहों को बाजार से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे वन धन केंद्र से के माध्यम से यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और आदिवासी जो महिला समूह हैं, स्व सहायता समूह, उनके बाजार से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए, शिक्षा का जो लेवल है वैश्विक मानकों को स्टैंडर्ड अनुरूप बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जनजातीय क्षेत्रों में किन विशेष स्कूलों का विस्तार किया जा रहा है? एकलव्य और पीएम श्री स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कस्तूरबा गांधी आत्मानवी एकेडमी, या नवोदय सैनिक स्कूल? सही उत्तर है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, EMR जिसे बोलते हैं, और पीएम श्री स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री स्कूल होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। जो DAV स्कूल आते हैं वो भी पीएम श्री के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, तो एकलव्य हो गया और पीएम श्री स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य के आदिवासी जो आपके बहुल्य ब्लॉक हैं, जैसे है ना, जो आपके सदर्न जोन हो गया, नॉर्थन जोन हो गया, मतलब उत्तरी संभाग हो गया, दक्षिणी संभाग हो गया, वहाँ वो तो पूरा आपका आदिवासी क्षेत्र है। तो वहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो आदिवासी बहुल्य ब्लॉकों में अत्याधुनिक शिक्षा ढांचा तैयार करने के लिए पीएम श्री स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अस्थायी नामांकन के लिए नए सिरे से प्रलिखित डॉक्यूमेंट किया गया है? छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन सा जो है ऐतिहासिक संस्कृति स्थल को यूनेस्को क्या करता है, विश्व विरासत सूची बनाता है ना, विश्व धरोहर सूची बनाता है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा स्थल है जिसको अस्थायी नामांकन नॉमिनेट किया गया है ना, नए सिरे से डॉक्यूमेंट करके भेजा गया है? भोरमदेव मंदिर, सिरपुर के ऐतिहासिक स्मारक,
बारसूर के मंदिर या मेन पार्ट के बौद्ध मठ। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर के ऐतिहासिक स्मारक। महासमुंद जिले का जो आपका ऐतिहासिक बौद्ध और हिंदू पुरातात्विक स्थल सिरपुर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, और नया फाइल किया गया है यूनेस्को में। आप लोग बताएंगे सिरपुर में कौन सा मंदिर बहुत फेमस है, सिरपुर का कौन सा मंदिर बहुत फेमस है और उसको किस राजा ने बनवाया था। सिरपुर मंदिर कौन सा है और इन्होंने उसका निर्माण करवाया था, निर्माणकर्ता के नाम आप बताएंगे कमेंट में, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स का उसमें बताऊंगा। ध्यान रखेंगे ये करंट अफेयर का फिर से मैंने सीरीज शुरू किया है, आगामी ये आपके पूरा इस साल तक चलते रहेगा। आप लोग इससे जरूर से पढ़ते रहेगा क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में फिर से इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बता चुका हूँ अभी HDO का एग्जाम है, CGPSC सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, SES का एग्जाम है, आपका प्रयोगशाला का एग्जाम है, तो विभिन्न एग्जाम्स के में ये सब वीडियोस काम आएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, उसमें आप जाकर के पुरानी वीडियोस को भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि हाउ एनी हाउ आपकी वो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो आपके जीके का पार्ट बन जाता है, छत्तीसगढ़ के जीके का भी, तो इसलिए आप उसे जरूर से पढ़िएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप ही के फायदे के लिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, नई दिल्ली में मार्च 2026 में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान में छत्तीसगढ़ के जिलों को महिला सरपंच को जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के ऐसे किस जिले के महिला सरपंच को जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन है कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर या फिर रायगढ़। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम। जल संरक्षण और गांवों में जल प्रबंधन की बेहतरीन प्रणालियों लागू करने के लिए कबीरधाम अर्थात कवर्धा जिले की पंचायत निधियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे महिला सरपंच को जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया, किस जिले से है वो, कबीरधाम। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता गोल 5 में कौन सा स्थान मिला। प्रथम श्रेणी, अग्रणीय राज्य, अंतिम स्थान, मध्य श्रेणी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के समान। सही उत्तर है दोस्तों इसका प्रथम श्रेणी, अग्रणीय राज्य। महिला साक्षरता, शिशु लिंग अनुपात और महतारी वंदन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अर्थात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में वर्ष 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त नहीं, निर्वाचन पदाधिकारी, ठीक है। सुब्रत साहू, रीना बाबा साहेब कांगले, P दयानंद या अमित कटारिया। सही उत्तर है दोस्तों रीना बाबा साहेब कांगले, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं रीना बाबा साहेब कांगले, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है, ये नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान के सहयोग में छत्तीसगढ़ के किस शहर में युवाओं के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता अर्थात MOU हस्ताक्षर किया गया है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर या फिर बिलासपुर। सही उत्तर है दोस्तों रायपुर, ठीक है। राज्य की राजधानी रायपुर में नए और उन्नत टेक एवं एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय इंक्यूबेशन हब मजबूत किया जा रहा है, ठीक है, राज्य की राजधानी रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ में PM जनमन योजना, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किन जनजातियों के बस्तियों में 100% 100% बिजली, सड़क और पीने का अर्थात पेयजल पहुंचाने का मई 2026 तक का तेज किया गया, काम जो है वो कंप्लीट किया गया। ऐसी कौन सी जनजाति है उनकी बस्तियों में 100% आपका बिजली, सड़क और पानी का आपका PM जनमन योजना के तहत ये कार्य 100% किया गया। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन देख लीजिए, केवल गोंड और हलवा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG और जैसे अबुझ माड़िया, बैगा आदि, या उराव या कंवर या फिर भद्रा और प्रजा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो होता है PVTGs, जैसे अबुझ माड़िया हो गए, बैगा हो गए, ये आदिवासी जो हैं छत्तीसगढ़ के 5+2 टोटल 7 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, आप सभी को पता है। 5 जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जो है वो आपका केंद्र की तरफ से कौन कौन सा आपका बैगा हो गया, बैगा जनजाति, कमार जनजाति,
बैगा हो गया, कमार हो गया, आपका अबुझमाड़िया हो गया, ठीक है, पहाड़ी कोरबा हो गया, और आपका जो हो गया बिरहोर। ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है जो केंद्र की तरफ से नोटिफाई है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। और जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक पांडो है, दूसरा भुंजिया, पांडो जो हो गया और दूसरा आपका भुंजिया, ठीक। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको घोषित किया है, 2 विशेष पिछड़ी जनजाति को। बाकी जो है 5 जो विशेष जनजाति बताया हूँ, ये आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो यहाँ पर जो है पीएम जनमन योजना, इसके तहत जनजातियों की बस्तियों में 100% बिजली, सड़क और पेयजल पहुंचाने का काम 2026 तक का तेज किया गया था। किसके, आपका अबुझमाड़िया, बैगा और जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वहां तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस कौन है जिन्होंने 2026 के नए विधिक सेवा अभियानों की शुरुआत की है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता या न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्तमान में जो न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी हैं वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों ये कौन से क्रमांक के आपके न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश का क्रमांक कौन सा है, कौन से नंबर के ये न्यायाधीश हैं, ठीक है, कमेंट में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में धान की एक नई कम पानी वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। किसने, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा धान की एक नई किस्म जो है, एक नई वैरायटी जो है कम पानी लेने वाली और साथ ही साथ कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है ना, कीट के प्रतिरोध वाली एक किस्म है, एक वैरायटी है धान की। कौन सा है, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजुरा ने किया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, या फिर बस्तर विश्वविद्यालय, या फिर सरगुजा विश्वविद्यालय। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया था, इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर। लगातार जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन IGKV काम कर रही है और कम अवधि में पकने वाली जो धान की उन्नत किस्म विकसित करने के लिए देश में ये अग्रणी है, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ है ये, आपका IGKV रायपुर में है, भूलिएगा नहीं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राज्य के किन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है दोस्तों प्रशासन से। विष्णु देसाई जी का आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा या जशपुर। सभी जानते हैं, सही उत्तर है कुनकुरी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट के विधायक हैं। इसके कुनकुरी विधानसभा सीट के विधायक हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री सौर सुजाला योजना, सौर छत्तीसगढ़ क्रांति योजना या छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी मिशन। सही उत्तर है मुख्यमंत्री PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केंद्र के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ सरकार छतों पर क्या कर रही है, आपका सोलर पैनल लगाने की इस योजना को तेजी से प्रमोट कर रही है ताकि बिजली बिल शून्य हो सके। साथ ही साथ इसके लिए आपको सब्सिडी भी दिया जा रहा है, लगभग लाख रुपए से अधिक इसमें सब्सिडी मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं, है ना, वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं दोस्तों। बढ़िया क्वालिटी का लगवाएं और जो उसका टॉप बनवाएं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो जिसमें आपका सोलर पैनल स्थापित किया जाता है, सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आता है तो दिक्कत करता है, इसलिए क्वालिटी वाला लगवाएं जब भी लगवाएं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक कवरिंग एवं पेट्रोग्लिफ्स संरक्षण जागरूकता अभियान 2026 में किस जिले की पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक कार्विंग एवं पेट्रोग्लिफ्स संरक्षण जागरूकता अभियान 2026 में किस जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। रायगढ़, बस्तर, कोरिया, सरगुजा। सही उत्तर है दोस्तों इसका रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ जिले का प्रागैतिहासिक शिल्पचित्र रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। शिल्पचित्र के लिए कौन सा है, आपका रायगढ़ है। और रायगढ़ में ही आपका देखेंगे जैसे सिंगनपुर है, कपड़ा पहाड़ है, वहाँ ये सब पेंटिंग्स को उकेरा गया है, प्राचीन काल है ना, आदि ऐतिहासिक आपका समय का सभी यहाँ पर पेंटिंग्स दिखा गया है। पूर्व मध्य पाषाण काल के यहाँ पे चित्र उकेरे गए थे। तो यहाँ वर्ष 2026 में विशेष संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला है, बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किए गए विशेष अभियान क्या नाम है।
बस्तर में जो माओवादी को खत्म कर रहे हैं, नक्सलवादी को खत्म कर रहे हैं। गृह मंत्रालय मतलब केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया विशेष अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन बस्तर माया, ऑपरेशन विकास और शांति, ऑपरेशन पहाड़ 2026 या ऑपरेशन नई सुबह? सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन प्रहार 2026। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के गढ़ में घुस करके प्रहार करने के लिए इस रणनीतिक ऑपरेशन को लगातार अपडेट किया जा रहा है और बस्तर से धीरे धीरे नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, जितने जल्दी यह चीज़ होगा उतने जल्दी क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह सेट होंगे, है ना, उनका विकास होगा, रोड बनेगा, सब चीज़ों को यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को। और आप सभी जानते हैं फिर बस्तर का विकास किस प्रकार होगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्पकारों और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक बाजार देने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उन्नत किया है? राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्पकारों और बुनकरों को उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक देने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ हाट ऑनलाइन, सबरी एम्पोरियम डिजिटल, छत्तीसगढ़ हर्बल्स प्लेटफॉर्म, सीजी क्राफ्ट मार्ट या बस्तरिया बाजार? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जितने भी शिल्पकार हैं और बुनकर लोग हैं उनके बनाए गए जो उत्पाद हैं उसको वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए किस प्लेटफॉर्म का, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है सरकार? सही उत्तर दोस्तों सबरी एम्पोरियम डिजिटल ऑब्लिक छत्तीसगढ़ हर्बल्स प्लेटफॉर्म दोनों का ही उपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स और सबरी एम्पोरियम ब्रांड के तहत राज्य के शुद्ध हस्तशिल्प और आपके जैविक उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है? एथेनॉल जानते हैं आप, एथेनॉल आजकल जितना भी पेट्रोल आप लोग डला रहे हैं उसमें E20 लिखा होता है आपके गाड़ियों में, ये E20 ही क्या है, आपका एथेनॉल है। और ये एथेनॉल कैसे बन रहा है, जैसे आपका गन्ने की भूसी को पिरो करके यहाँ से इथेनॉल प्राप्त किया जा रहा है। गन्ने हो गए, गन्ना हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, कोदो कुट्टी, इसको प्रसंस्करण करके आपका क्या किया जा रहा है, इथेनॉल बनाया जा रहा है। और इसी इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है। इसीलिए अभी BS6 जो आपके वेरिएंट आ रहे हैं बाइक्स या आपके जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं BS6 कैटेगरी के, वो उसमें E20 की बैचिंग दी जाती है ताकि इथेनॉल 20% मतलब जो है इथेनॉल उसमें आपका पेट्रोल के साथ इंक्लूड रहेगा। और ऐसे ही इंजन स्थापित किया जा रहा है, ऐसे ही इंजन को बनाया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो इस E20 को भी सपोर्ट कर सके, मतलब उसमें काम कर सके। अदरवाइज जो पुराने इंजन्स हैं जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की गाड़ियाँ हैं, जो आपका BS4 वेरिएंट की गाड़ी है, उसमें आपका E20 जो इंजन डलेगा, पेट्रोल डलेगा, वो आपको इंजन को जल्दी ख़राब करेगा। उससे बचने के लिए आप लोग अपनी गाड़ी को रेगुलरली सर्विसिंग कराते रहिएगा और इंजन ऑयल बदलते रहिएगा। साथ ही साथ जो आपका फिल्टर्स वगैरह है उसको भी चेंज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला, तो ये प्रश्न है एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है किसने? कबीरधाम, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा या मुंगेली? देखिए आप सभी जानते हैं भोरमदेव शक्कर सहकारी शक्कर का उत्पाद जो है आपका कबीरधाम में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कवर्धा में जो स्थित है प्रदेश का सबसे पहला कौन सा है? ये PPP पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट गन्ने के रस और जो मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन में विशेष स्थान बनाया है किसने? आपका कबीरधाम ने। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग छत्तीसगढ़ की भी क्लासेस में अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के छत्तीसगढ़ भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी इसमें नदियाँ जल संसाधन पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद धीरे धीरे पहले मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल को ही कवर कर रहे हैं। भूगोल के बाद उसके बाद हम लोग कला संस्कृति और उनकी जनजाति, उसके उपरांत इतिहास में आएंगे, फिर प्रशासन की ओर बढ़ेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग निःशुल्क क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नोनी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा योजना, ठीक है, के तहत दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता राशि वर्ष 2026 में संशोधित करके कितना कर दिया गया? नोनी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? सही उत्तर है 1 लाख कर दिया गया है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के नाम पर 1 लाख का निवेश किया जा रहा है, जो कि 18 वर्ष की आयु और 12वीं पास होने पर क्या हो रहा है, परिपक्व होते हैं तो उसको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। 18 वर्ष की आयु पर या फिर 12वीं पास होने पर उसको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को लोक संगीत और पारंपरिक कला पंडवानी भरतरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नामांकित किया गया है? इसको पंडवानी और भरतरी संगीतकार भी है, साथ ही ये आपका पारंपरिक कला जैसे आपका भरतरी गायन, पंडवानी आपका नृत्य, ये सभी आपके यहाँ पे करने वाले कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है जिनको? कौन कलाकार हैं? तीजन बाई, राधेश्याम बारले, श्रीमती उषा बारले या अनुपमा महापात्र? महापात्र देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि महापात्र लोग मुख्य रूप से आपके उड़िया होते हैं, तो यहाँ पे आपने खत्म कर लिया। और तीजन बाई राधेश्याम बारले और श्रीमती उषा बारले, ये सभी तीजन पंडवानी गायक हैं, आप जानते हैं पंडवानी कलाकार हैं लोग। सही उत्तर इसका है दोस्तों श्रीमती उषा बारले। पंडवानी और भर्तृ विद्या की जो नामचीन कलाकार है उषा बारले, देश विदेश में लगातार का नाम रोशन कर, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है और लगातार चर्चा में रहती हैं। याद रखेंगे, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया भी है उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण बर्ड सर्वे 2026 के दौरान पक्षियों की 200 से अधिक दुर्लभ प्रजाति की पुष्टि हुई है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वैरायटी वाले जो पक्षी मिलने वाले स्थल है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी में ही अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। बोल सकते हो ये छत्तीसगढ़ का कैलिफोर्निया का जंगल है, ठीक है, अमेजन का जंगल है, अमेजन का जंगल है समझ लीजिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर का कांगेर वैली जो है नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता और बस्तरिया पहाड़ी मैना के साथ साथ अन्य पक्षी प्रेमियों के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलाश गुफा में आपको पता होगा कि अंधी मछलियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मई 2026 तक राज्य के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है? छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत, इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत मई 2026 तक राज्य के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया है? 60%, 75%, 90%, 100%? इसका सही उत्तर दोस्तों 90% से अधिक, लगभग 90% से अधिक जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026 की पहली 6 माही तक ग्रामीण नल कनेक्शन के कवरेज में आपका 90% से अधिक क्या क्या प्रोवाइड कराया जल जीवन से पेयजल आपूर्ति कराया है, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो है स्पीकर हैं आप सभी जानते हैं कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, ठीक है। 2026 के बजट सत्र का संचालन किया था डॉक्टर रमन सिंह, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे ये, सन 2003 से लेकर के 2018 तक का, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह जी, ठीक, स्पीकर है वर्तमान में। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक कैटल डे केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा और आधुनिक, ठीक है, आरंग, पाटन, चंदपुरी, तखतपुर? सही उत्तर है दोस्तों चंदपुरी रायपुर। चंदपुरी रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कैटल डे केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। माता कौशल्या की नगरी चंदपुरी के समीप ही आपका अत्याधुनिक कैटल डे केयर और ऑर्गेनिक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कैटल डे केयर सेंटर प्लस आपका क्या है, आपका ऑर्गेनिक सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है साथ ही साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को व्यावसायिक प्रजातियों को वृक्षारोपण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को व्यावसायिक प्रजाति के वृक्षारोपण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है दोस्तों? 50 से 100, केवल 25 या 40 या कोई सब्सिडी नहीं? सही उत्तर है इसका 50 से 100% रकबे के आधार पर दिया जाता है, वो भी याद रखेंगे 50 से 100% तक रकबे के आधार पर दिया जा रहा है। और इस योजना के तहत 5 एकड़ तक का जो आपका व्यावसायिक वृक्षारोपण करने पर सरकार 100% या उससे अधिक पर 50% की सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप लोगों को इस भीषण गर्मी में, है ना, इस भीषण आपका गर्मी में जरा भी आप लोगों को गर्मी लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक ठोक पौधा जरूर लगाएं दोस्तों, एक ठोक पेड़ जरूर लगाएं आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका ध्यान रखें। ये बहुत ही पुण्य का काम है दोस्तों, है ना, और हमारे पृथ्वी को बचाना है, गर्मी से बचना है, पर्यावरण सही रहे, ठीक है, एनवायरनमेंट सही रहे, एटमॉस्फेयर सब सही रहे, उसके लिए आपको ज़रूरी है हर एक व्यक्ति एटलीस्ट भाई एक पेड़ लगाए और एक और व्यक्ति को सजेस्ट करें कि वो भी एक पेड़ लगाएं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग एक पेड़ जरूर से लगाएं दोस्तों, एक पेड़ अपने लिए या पृथ्वी के लिए या इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग ज़रूर से लगाएं, और एक व्यक्ति को एक पेड़ और लगाने के लिए ज़रूर से कहें, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पेड़ लगाएं और अपनी दुनिया बचाएं। पानी पेड़ बचा के रखेंगे तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग रिक्वेस्ट क्या हूँ मैं, आप लोग मेरी बात मानते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग इतना तो करेंगे ही, उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों। चलिए छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत वर्तमान में कॉलेज जाने वाले छात्रों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान दी जा रही है?
मुफ्त साइकिल वितरण, कॉलेज आने जाने के लिए बस किराए में 100% का छूट, मुफ्त बस किराया या ई स्कूटर सब्सिडी या मुफ्त मेट्रो कार्ड। सही उत्तर है दोस्तों, कॉलेज आने जाने के लिए बस किराए में 100% का क्या दिया जा रहा है, छूट। छत्तीसगढ़ आपका जो युवा मितान परिवहन योजना है, इसके तहत आपको कॉलेज आने जाने के लिए बस किराए में 100% का छूट दिया जा रहा है ना। इस योजना के तहत शासकीय कॉलेज में, याद रखेंगे शासकीय कॉलेज में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है। ठीक है, अब ये नहीं कि घर आकर के आपको रिसीव करेंगे, आपके जो कॉलेज आने वाले जो रास्ता होगा उसमें आपको अपना ID कार्ड दिखा करके गाड़ी में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नए एल्युमिनियम और डाउन स्ट्रीम औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है? किस जिले में? कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर या रायपुर? सही उत्तर है दोस्तों, कोरबा। ठीक है, कोरबा भारत की एल्युमिनियम कंपनी नगरी, आपका कोरबा बाल्को एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन 1965 में स्थापना हुआ था और इसी के पास नए एल्युमिनियम डाउन स्ट्रीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है ताकि नए छोटे उद्योगों की कच्चा माल मिल सके। ठीक है, तो कोरबा में है एल्युमिनियम पार्क, तो कोरबा में ही बनेगा क्या आपका, कोरबा में है आपका एल्युमिनियम प्लांट, तो कोरबा में ही बनेगा आपका क्या, एल्युमिनियम पार्क। कौन सा? डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल पार्क। छत्तीसगढ़ के किस लोक उत्सव को वर्ष 2026 में पहली बार राज्य पर्यटन बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल कार्निवल के रूप में प्रमोट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस लोक उत्सव को वर्ष 2026 में पहली बार राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, इंटरनेशनल लेवल पर है, ट्राइबल कार्निवल के रूप में प्रमोट किया गया? ऑप्शन है मड़ई मेला, बस्तर दशहरा अर्थात बस्तर पंडुम, गुंचा पर्व या हरेली त्योहार। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर दशहरा, बस्तर पंडुम। दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो आपका बस्तर दशहरा और स्थानीय पंडुम त्योहारों को वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बस्तर पंडुम से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। चाहे वो PSC मेंस लिखने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो आपके वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जितना ज़्यादा महत्व आपका बस्तर दशहरा का है, उतना ज़्यादा महत्व बस्तर पंडुम का भी। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 में किस वित्तीय समावेशन पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में बड़े पैमाने पर नियुक्त किया है? ठीक है, किस छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय समावेशन पहल के तहत? ऑप्शन है महतारी बैंक मित्र योजना, दूसरा लखपति दीदी और बिहान योजना के तहत विंग, तीसरा छत्तीसगढ़ महिला कोष अभियान, या चौथा नारी शक्ति डिजिटल अभियान। सही उत्तर है दोस्तों, लखपति दीदी और बिहान योजना के विंग। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसका अब नया नाम हो गया बिहान, इसके तहत आपको छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सखी बनाकर गांवों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर से करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ना केवल करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का बल्कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डिटेलिंग से पढ़ाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट मतलब मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, छत्तीसगढ़ का थ्योरी क्लासेस भी चल रहे हैं, हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, CDP का चल रहा है, उप अंकेक्षक एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, साथ ही साथ GS में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। सभी यहाँ पर कंटेंट आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है A to Z, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और महंगे कोचिंग एफर्ट जो लोग नहीं कर सकते वो लोग इससे जुड़ करके और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप लोग की सहूलियत के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और प्लेलिस्ट में ही दोस्तों मैंने आपको मेंशन कर दिया प्लेलिस्ट। पहले तो अपने प्लेलिस्ट में जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़िए। जैसे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में जाइए, मैथ्स रीजनिंग का क्लासेस के लिए मैथ्स रीजनिंग वाले में जाइए, और यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपका किसी एग्जाम को कोई तैयारी कर रहा है, जैसे असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहा है तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। कोई मान लीजिए उप अंकेक्षक का एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर फोल्डर बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और सभी में आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है क्लास 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इस प्रकार से, ताकि आप लोगों को समस्या ना होए और नंबर 1 क्लास मतलब पहली क्लास से आप लोग सब चीज़ों को पढ़ते चलें। प्लेलिस्ट में ऐसे ही बनाया दिया गया क्रम, और इसमें स्पेसिफाई भी कर दिया गया, दिखा दिया गया कि ये नंबर क्लास 1 है, नंबर क्लास 2 है, क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 है, इस प्रकार से, ताकि आप लोग एक सिरे से पढ़ते चलें, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, पिछला वीडियो है ना, इसीलिए आप लोग उसको विस्तार से पढ़ें। बेसिक के साथ मैं सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स में बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कैसा भी प्रश्न आए जटिल से जटिल आप लोग उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का, और ये पार्ट 1 था दोस्तों छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का, दिसंबर से लेकर के अभी तक का पूरा, और इसके उपरांत मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जल्द। ठीक है,
तो आप लोग बने रहें चैनल पर, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। जो लोग महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग कोचिंग नहीं जाते, या जो लोग ऑफिस जाते हैं, घर में बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।